कुछ दिन से YouTube पर अमोघलीला प्रभु वर्सेस आचार्य प्रशांत चल रहा है, तो हमने सोचा हम भी इसमें एक पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं और आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि जो दोनों बोलते हैं वो आखिर क्यों बोलते हैं। इन दोनों के ज्ञान के आधार को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से, और आज हम डिस्कस करेंगे कि हालांकि आचार्य प्रशांत और अमोघलीला प्रभु दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग में इतना डिफरेंस क्यों है। एक्सप्लेनेशन के बाद गीता क्वेस्ट का क्या स्टैंड है ये भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब समझते हैं कि दोनों के ज्ञान का आधार क्या है। ज्ञान आता है प्रमाण से, और प्रमाण क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। तो पहले हम किसी को एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एक्सेप्ट करते हैं और फिर उससे ज्ञान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइंटिस्ट को एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जो भी साइंटिस्ट बताते हैं एकदम सही बताते हैं, तो उनके रिसर्च पेपर से या जो वो बोलेंगे उससे मैं ज्ञान लूँगा। दूसरा एग्जाम्पल लें तो अगर मैं शास्त्रों को एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं शास्त्रों से ज्ञान लूँगा। तो बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे, सरल भाषा में बात करें तो आस्तिक दर्शन में षड प्रमाण बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ज्ञान प्राप्ति के 6 प्रमाण होते हैं, 6 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, अपनी इंद्रियों को एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एक्सेप्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि सूर्य उदय हो रहा है पूरब से और अस्त हो रहा है पश्चिम में, तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से ज्ञान अर्जित किया। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में हम अनुमान लगाते हैं कि शायद इस कारण से ये हो रहा होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहीं पर देखा धुआं है, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ पर शायद आग होगी, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा होगा कि जहाँ पर आग है उसके आसपास में धुआं भी होता है। तो ये हुआ अनुमान प्रमाण। तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में हम शास्त्रों को एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, एज अ ऑथोरिटी एक्सेप्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो जैसे टीचर पढ़ा रही है और स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो टीचर ने कहा 1 + 1 2 होता है, तो स्टूडेंट उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मैं अपने आप से खोजूंगा 1 + 1 कितना होता है, नहीं, वो एज इट इज जैसे टीचर बताती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह शब्द प्रमाण में शास्त्र जो बताते हैं हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं क्वेश्चन पूछने को एनकरेज करते हैं। इसके अलावा 3 प्रमाण और होते हैं, जैसे उपमान, अर्थपत्ति, अभाव। लेकिन अगर मोटा मोटा समझें, सरल भाषा में समझें, तो 2 तरीके होते हैं ज्ञान अर्जित करने के। एक होता है अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और दूसरा होता है हम शास्त्रों को एज अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लें और जो उसमें बताया गया उसको स्वीकार कर लें। अब आप ये समझने का प्रयास कीजिए, ये जो 2 पक्ष होते हैं, एक एक्सपीरियंस और एक शास्त्र, इनमें हमेशा एक मतभेद रहता है कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा बेटर है। तो जैसे एक्सपीरियंस वाले कहेंगे कि आध्यात्म को कोई सीमांतरित नहीं कर सकता, सबके अपने अनुभव होते हैं, जिस पर शास्त्र वाले कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक साइंटिफिक प्रोसेस है और जो जो एक्सपीरियंस हमें हो सकते हैं वो शास्त्रों में दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई कुछ एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा नहीं होता है। इस पर एक्सपीरियंस वाले कहते हैं कि आप किताबी कीड़े हो, आप किताबों में ही रहते हो, आपको खुद का कोई एक्सपीरियंस है नहीं और आप एकदम रिचुअलिस्टिक हो। इसलिए आपने देखा भी होगा आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मंत्रों को उच्चारण करने का कोई फायदा नहीं है। और इस पर शास्त्र वाले कहते हैं कि जो महान ऋषि हुए हैं उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया है, हम बस उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें अपने आप आने लगेंगे। और इस तरह इन दोनों के बीच में एक मतभेद सा चलता रहता है। और आप देख भी सकते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं मंत्रों में कोई जादुई शक्ति नहीं होती है, और अमोघलीला प्रभु कहते हैं कि मंत्रों में शक्तियां होती हैं। तो आचार्य प्रशांत ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी इन शक्तियों को एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अमोघलीला प्रभु ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल लें तो आचार्य प्रशांत जैसे कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में डांस की क्या जरूरत है, तो ये एक्सपीरियंस वाले अपने आप को थोड़ा बांध कर रखते हैं। और शास्त्र वाले कहते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवतम है, इसमें नृत्य का वर्णन आता है, और जिन्होंने भक्ति मार्ग को फैलाया है जैसे चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये भी नृत्य का समर्थन करते हैं। तो ऐसे अलग अलग थिंकर्स में एक मतभेद सा रहता है। अब सवाल आता है कि हमारा गीता क्वेस्ट का क्या स्टैंड है। तो हमारी जो सनातन परंपराएं रही हैं, सनातन ट्रेडिशंस रहे हैं, इसमें हमेशा से ही शास्त्रों को प्रमाण माना गया है। तो हम भी आपको उसी दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स में हमें बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।